काउंटडाउन जारी है। पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सेंटर पर पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तो लगातार तैयारियां हो रही हैं और कई जिलों की तस्वीरें आप ये देखिए। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, जालौन, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, सहारनपुर, बहराइच, मथुरा, फिरोजाबाद की भी तस्वीर देखिए। रायबरेली की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। इसके साथ ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है, जिससे कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल कितने जिले, कितने मंडल और कितने निगम और कितनी पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। तो जान लीजिए, कल 37 जिलों में चुनाव होने जा रहा है, जिनमें की 9 मंडल, 10 निगम और 100 नगर पालिकाएं शामिल हैं, जिनके लिए अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता को करना है। तो अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में निगम, पालिका और पंचायत में कितने प्रत्याशी हैं, जिनका भविष्य वोटर्स कल तय करेंगे। निगम अध्यक्ष प्रत्याशी 122 हैं, निगम पार्षद प्रत्याशी 5431 है, यानी कि 5431। पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी कितने वो भी जानिए, 1069 हैं। पालिका सभासद प्रत्याशी हैं 14,862। वहीं पर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं 2932। पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं 19,818। और पहले चरण में मेयर की 10 सीटों पर कुल 110 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में थी। ऐसे में इस बार का क्या है सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। निकाय चुनाव के लिए कल पहले चरण का रण होगा। सुबह 7 बजे से 37 जिलों में मतदान शुरू हो जाएगा, जिसमें 10 नगर निगम भी शामिल हैं। बीजेपी के सामने 2017 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो एसपी और बीएसपी पर अपनी साख बचाने का दबाव है। पहले चरण के लिए एक और जहां सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया है, तो वहीं विपक्ष ने भी जोर लगा दिया है। अब देखना यह है कि कल कौन किस पर भारी पड़ता है। पहले चरण के रण के लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पीएससी की 86 कंपनियां तैनात की गई है। सीएपीएफ की 35 कंपनियां तैनात की गई है। 19,880 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। होमगार्ड के 43,985 जवान सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कल कई वीवीआईपी भी निकाय चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। बीएसपी चीफ मायावती, एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन भी कल मतदान करेंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण में जिन नगर निगमों के लिए वोटिंग हो रही है, उनमें सभी पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि वो अपना प्रदर्शन बरकरार रखे, तो वहीं एसपी और बीएसपी के सामने अपना खाता खोलने की चुनौती होगी। अब देखना यह है कि निकाय का नायक कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निकाय चुनाव पर न्यूज़ 18 की महा कवरेज लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो आपको चुनाव से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे। कल सुबह 6 बजे से हर अपडेट सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 पर ही देखने को मिलेगा। हर मतदान केंद्र से पल पल की लाइव अपडेट आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। और चलिए, मतदान से एक दिन पहले चर्चा के लिए कई रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पवन गौड़, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख लखनऊ का करते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है। ऋषभ मणि, कल पहले फेज में जहां वोटिंग होने जा रही है, आप पिछले चुनावों का आंकड़ा अगर उठा के देखें तो ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार चुनाव प्रचार में जो मुद्दे हावी रहे, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर, माफियाओं पर कार्रवाई, ये एक बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से जनता के जहन में डाला गया इस बार।
देखिए 2017 के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से यही मुद्दा सबसे बड़ा बनाया गया है, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर या करप्शन। इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई है और जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि प्रदेश पूरी तरह से माफिया मुक्त हो चुका है और जहां भी कोई अपराधी सर उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई बड़ा अपराध हो रहा है तो अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ये मुद्दा लगातार सीएम योगी अभी भी अपने भाषण में उठा रहे हैं। आज का भी जो भाषण है उन्होंने कहा था पहले की सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर व्हील चेयर पे होता था और बड़े बड़े अपराधी अब व्हील चेयर पर हैं। तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल इस बार भी बड़ा मुद्दा है। चूंकि सीएम योगी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, चाहे वो पहले चरण के अब कल वोटिंग होनी है या दूसरे चरण की 11 को होनी है, मुद्दा ये लगातार छाया हुआ है। शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, जैसा हमने खुद देखा है कि कल जिन सीटों पर मेयर के चुनाव होने 10 सीटों पर भाजपा थी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आप बातचीत भी जारी रखेगा। कैसी तैयारियां दिखा रहे थे राम गोपाल का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। गोरखपुर से राम गोपाल जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहले फेज में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, कैसी तैयारियां फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर राम गोपाल? बिल्कुल, सबसे पहले अपडेट तो ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद हैं और वो कितने जो है वोट देने के लिए कितने जागरूक हैं कि वो पहले ही यहाँ पे आ गए हैं और इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और ये लगातार अपील वो करते रहे हैं। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में कल मतदान होगा। इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र पे खड़ा हूं, यहाँ पे कुल 7 बूथ बनाए गए हैं जो अलग अलग इस शहरी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। 7 बूथों पे यहाँ वोट डाले जाएंगे। करीब 1600 से अधिक मतदाता यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे आके मतदान करेंगे। अगर हम पूरे गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले में करीब 1200 मतदान केंद्र बनाए हैं, 1189 बूथ बनाए गए हैं जहां पे वोटिंग होगी और इसके लिए 5,500 कर्मी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त कर दी गई है। इस चुनाव में भी अभी तक जो देखने को मिला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरागत सीट रही है और यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एक तरीके से चेहरा है। विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट मांग रही है और वो ये कह रही है कि जिस तरीके से 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर बदली है गोरखपुर की, उस तस्वीर को हम और संवारेंगे, सजाएंगे अगर हमारा मेयर जीतेगा। तो वहीं जो मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी है वो लगातार सवाल पूछ रही है। गोरखपुर की जो कुछ आम समस्याएं थी उसको वो उठा रही है। तो समाजवादी पार्टी भी अपने को इस लड़ाई में बनाए रखे हुए है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मुख्य चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, और कल यहां पर पहले फेज में ही वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच चुके हैं। रुक करते हैं वाराणसी का, वहां से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी के समीकरण इस बार और कौन से मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र? देखिए, वाराणसी में जो लगातार 1995 से वाराणसी में भाजपा का गढ़ रहा है, इस बार भी भाजपा को चुनौती है अपना गढ़ बचाने की। तो विपक्ष पे दबाव है कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़े। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं वो जो विपक्ष के पास है वो लगातार सीवरेज की बात उठा रहा है। इसके साथ ही साथ मेयर के अधिकार को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस सरकार में मेयर के अधिकार कम हो गए, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। वहीं भाजपा की ओर से लगातार कैंपेनिंग करके मूलभूत सुविधाएं और जिस तरीके से विकास प्रोजेक्ट आए उनकी फेहरिस्त जनता के सामने रखते हुए जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको इस बार रखा गया है। हालांकि जो नगर निगम चुनाव होते हैं ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि नगर निगम के चुनाव में कानून व्यवस्था मुद्दा है। ये इस बार चुनाव में सबसे अलग देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त वाराणसी के उसी नगर निगम की इमारत पर हूं जहां की कुर्सी के लिए इतने दिनों से प्रचार की जंग चल रही थी और कल जनता जनार्दन ये तय करेगी कि इस कुर्सी में, इस इमारत पर, सदन में कौन बैठेगा। यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है, उसकी भी मैं तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है, 325 मतदान केंद्र है और यहाँ पर खासतौर से महिलाओं के लिए ये बूथ बनाया गया है जहां पर सेल्फी पॉइंट को भी रखा गया है। कोशिश पूरी तरीके से ये है कि यहाँ पर वोटरों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और यहाँ से कह सकते हैं कि जो इस खास तैयारियां कल के फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर कर ली गई। आपके पास लौटेंगे आपके पास प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। सर्वेश, क्योंकि हाल ही में प्रयागराज का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, कल फर्स्ट फेज में वोटिंग भी यहां पर होने वाली, कितना इंपैक्ट दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा इस चुनाव में? प्रयागराज में मुद्दे क्या हैं, कैसी तैयारियां वोटिंग को लेकर कल?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में सीएम ने दौरा 2 दिन पहले किया था और शहर की सरकार के लिए यहां पर भी चूंकि मतदान कल होना है, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और सीएम ने जिस तरह से माफिया मुक्त करने को लेकर बयान दिया था मंच से, उसके बाद तमाम तरह से यहां पर माहौल और बदला है। हालांकि 2 बार से यहां पर बीजेपी का ही मेयर है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी यहां पर पूरी आजमाइश कर रही है। लेकिन जो मुकाबला है, क्योंकि मेयर के पद पर 21 उम्मीदवार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच मुकाबला है। 17,22,647 वोटर जो है वो पूरे जिले में है, जिनमें 8 नगर पंचायतें और 1 नगर निगम के लिए यहाँ पर मतदान होना है। और आप देखिए कि यहाँ पर मतदान के जो कर्मी हैं वो पहुंच गए हैं। 3 बूथ यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पर यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो इसी बूथ पर वोट देने आते हैं। तो ये वही बूथ है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आकर वोट डालेंगे। तो यहाँ पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं, सुरक्षा कर्मी पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। और पूरे जिले में अगर हम बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में 15,76,713 जो है वो वोटर हैं और इसमें पुरुष और महिला वोटरों की अगर बात करें तो इसमें पुरुष वोटर 8,79,930 और महिला वोटर 6,96,783 मतदाता है। और 2 बार से चूंकि ये सीट बीजेपी के पाले में थी, इसलिए बीजेपी पर ज्यादा दबाव है कि ये सीट एक बार फिर से वो जीते। और तमाम जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और सीएम जोर आजमाइश की है, किसी को अपना किला बचाना है तो किसी को वापस अपना गढ़ चाहिए। आगरा का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु त्रिपाठी वहां से हैं। आगरा में क्या स्थिति है हिमांशु? यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कितनी कड़ी टक्कर? जी बिल्कुल, यहां आगरा में जबरदस्त तैयारी है वोटिंग की और यहां एसपी सिंह बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री, योगेंद्र उपाध्याय जो कि यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, तो तमाम लोगों की साख जुड़ी हुई है आगरा की सीट से। और 34 सालों से आगरा में मेयर बीजेपी का ही होता रहा है। मुकाबले की बात करें अगर तो सपा मुकाबले से बाहर रही थी पिछली बार और मुकाबला बसपा से हुआ था। सपा प्रत्याशी की हालत खराब हुई थी और इस बार मुकाबला बसपा, भाजपा और सपा तीनों के बीच मुख्य रूप से नजर आ रहा है। इस समय हम राजा बलवंत सिंह इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ बूथ बनाया गया, शहर का ये बड़ा बूथ है और यहाँ तमाम मतदान कर्मी अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ तैनात कर दी गई है। पूरे जिले की बात करें तो यहाँ 16,49,000 वोटर हैं पूरे आगरा जनपद में और आगरा नगर निगम की बात करें तो यहाँ 14,49,000 वोटर हैं। यहाँ जो है सुबह से मतदान जब शुरू होगा तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, चूंकि विधानसभा में 60% मतदान होता है पिछली बार। तैयारियां यानी कि पूरी कर ली गई हैं। जल्दी से पवन गौड़ का भी रुक लेते हैं। पवन, मथुरा में कल भी फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है, वहां पर कैसी तैयारी है? सियासी समीकरण कैसा है? मुद्दे क्या है इस बार? देखिए, मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा एक धर्म नगरी है और यहां सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि यहां विकास भी करना है लेकिन जो पौराणिकता है उसको लगातार बरकरार रखना है, यानी कि जो पौराणिक स्वरूप है उसका भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि यहां बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाए, यमुना रिवरफ्रंट बनाया जाए। तो ये कई सारे मुद्दे जो हैं वो यहां के मुख्य मुद्दे हैं। हम यहां इस समय एक बूथ पे खड़े हुए हैं जो हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज वृंदावन के अंदर है। बूथ जो मतदान संख्या है 67। अगर यहां की तैयारियों की बात करें तो लगातार यहां तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं, क्योंकि कल मतदान सुबह से होना है। यहाँ जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम है वो यहाँ सामने रखी हुई हैं और यहाँ पीठासीन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है कल के मतदान को लेकर? जी, हमारी जो पार्टी है वो पूरी 5 लोग हैं, उसमें सब आ चुके हैं और हम लोग जो प्रपत्र होते हैं इसमें भरने वाले लास्ट में जमा होते हैं, कुछ सुबह की इसकी तैयारी पूरी करके रख रहे हैं जिससे हमें सुबह कोई दिक्कत ना हो और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। क्योंकि सुबह जैसे कार्यकर्ता, मतदान अभिकर्ता वगैरह आएंगे तो उनके लिए हम अभी से भर के रख रहे हैं प्रपत्रों को, तुरंत कार्रवाई हो जाए। तो यहाँ जो है जो पोलिंग पार्टी है उसके द्वारा कल के मतदान की तैयारी पूरी की जा रही है। मुद्दों की अगर बात करें तो मैंने बताया कि कानून व्यवस्था और यहाँ विकास जो है, क्योंकि यहाँ आपको पौराणिकता भी बरकरार रखनी है और यहाँ विकास भी होना है। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं मथुरा और वृंदावन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगहों की अपनी चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसी चुनौती के बीच से अगर जीत का रास्ता प्रशस्त करना है तो इस बार जनता को बताना होगा कि आगे क्या करेंगे और अब तक क्या किया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपडेट के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नगर निकाय चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।